फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी डिश है। ये मैंने दूसरी बार ली है। एक बार मैं खा चुकी हूँ इसको, तो बहुत टेस्टी है। तब मुझे लगा कि आई मस्ट शेयर दिस रेसिपी विद यू। तो आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि कृपाल सिंह जी ने बताया, और इस टेस्टी डिश का आनंद ले सकते हैं। वैसे भी लोगों में आजकल मिलेट्स का बहुत क्रेज़ है, सो व्हाई नॉट ट्राई दिस वन। हेलो फ्रेंड्स, अभी है हमारे पास रोडू की स्पेशल डिश, जो कि बनी है बिट्ठू की या बाथू की। तो जानते हैं इनसे कैसे बनती है ये डिश। बताइए जरा कृपाल जी, कैसे जो आपने बनाई ना ये? हाँ जी, जी, कैसे? ये हमारा ट्रेडिशनल है। मैं ये कि अपने यहाँ पहाड़ में छुआरा ब्लॉक के खास करके इसको जो चावल है, ये बथू होता है, इसको पहले धो के फिर इसको पकाना पड़ता है पहले। जब इसके वाइट जैसे आते हैं, दो प्रकार के निकलते इसकी, इनकी अपनी भाषा में उमर कहते थे। मतलब अलग अलग हो जाते हैं इसके अंदर ना, तो पकाना पड़ता है। उसके बाद ही फिर इसके बीच धो के चावल डालने पड़ेगा, फिर मिक्स करके फिर पक जाएंगे। बस इसका ज़्यादा वो नहीं है। फिर दाल के साथ खाएंगे। फिर दाल के साथ अगर आप इसमें अगर वो डाल दें, जैसे स्पाइसेस और कुछ सब्जियां डाल दे तो ये पुलाव और बिरयानी की तरह। पुलाव। फिर हमारे वो सूप भी बनाते थे इसका, बाथू का ना सूप, वो उसमें डालते थे। जैसे सूप बना लो, बाथू इसको पकाते थे पहले, फिर इसके साथ कोदा होता था, कोदे को आटा बना के फिर इसमें डाल, उसमें जो सरसों की जड़ें डालते थे और राजमा भी डालते थे थोड़ी सी ना। फिर और भी कुछ डिश में तो वो सूप बनता था, वो सर्दियों में खाते हो उसको ना, आजकल नहीं उसको। वो हमारे जैसे दिसंबर के बाद, दिसंबर शुरू होता है तो मार्च तक उस सूप को पीते थे। बहुत तो अब नहीं बनता वो सूप? अब भी बनाते हैं, जो कि मतलब अब थोड़ा ऐसा हो गया ना, आर्टिफिशियल लोग है, होटल में ढूंढते या इस प्रकार से चले। कई जो अभी जहाँ बुजुर्ग है वो लोग तो अभी तक चला हुआ है कल्चर, बहुत ही बढ़िया। जैसे बिच्छू की बूटी भी डाल दी उसमें, तो सर्दियों में बहुत सारी क्या बेनिफिट होता है इसका? इसका बेनिफिट ऐसा कि ये बहुत ही ऐसा स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि तो औषधि है। अब जो साइंटिस्ट विषय की आज मान रहे, वो तो इसको आंखों के लिए, बालों के लिए, जोड़ों के लिए, जुकाम के लिए खास करके। और दूसरा जो कहते हैं कि तुम्हारा ठंडा इलाका है तो उसमें ये तासीर जो ठीक रखता है, सर्दियों में ठंड देता उन्हें, ऐसा कहना बुजुर्गों का। और भूख भी नहीं लगती थी उससे। जैसा सूप उसमें उतना भी, सूप तो ज़्यादातर इसीलिए बनाते थे कि ताकि जुकाम वगैरह के लिए ज़्यादा खाकर इसका बात हो गई। जो जी चावल बनाते थे, ये फिर खाने के नाम से, डिश के नाम से बनाते थे। और इसमें दो प्रकार, और तीसरा बनता था इसका, जो आपका ओगला के साथ जो फाफड़ा होता है उसका आटा, आटा बना के फिर आटे के साथ इसको भी पीसते, उसको इसको पका के फिर उसके साथ भी बनाते थे। वो एक हमारे ट्रेडिशनल, यानी कि काफ़ी जगह हम उसको बाड़ी के नाम से कहते हैं। जैसे आटे का बनाते थे वैसे इसका बनता था, उसको बना के फिर उसके साथ घी के साथ उसको भी खाते थे सर्दियों में। 3-4 डिशें बहुत ही, और जो सूप है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसा सूप कहीं नहीं मिलेगा। आपकी बात सुन के ऐसा मन कर रहा है कि नेक्स्ट टाइम हमें सर्दियों में आना पड़ेगा सूप टेस्ट करने के लिए। बिल्कुल। आप भी खाते हैं ये चीजें? आपको कैसी लगती हैं? अच्छी लगती तो आपके मायके में भी बनती हैं ये? हमारे मायके में तो नहीं बनती। सूप भी नहीं बनता? नहीं, हाथ बीजे होने तो आज से पहले होता था, 20-22 साल पहले। तो आपने मायके में नहीं खाया कभी ना? नहीं खाया। तो यहाँ आके आपका मन करता है कि ये बनाएं और खाएं? पर मन तो नहीं देखा, और जब देखे के बनाते थे तब लगता था ना अच्छा है, जब बनाते थे ना तब लगता अच्छा है बना, फिर लगे खुद बनाने तब अच्छा लगता है। सूप कैसा लगता है? अच्छा सूप ज्यादा अच्छा लगता है कि ये? सूप तो पिए पिया नहीं? अच्छा, बोल ही रहे हैं, पिलाया नहीं ना? इतने सालों में पिलाया नहीं एक बार भी? नहीं, इन्होंने पिया पहले, मैंने तो नहीं पिया। पता नहीं वो पिया नहीं। कृपाल जी, तो आप इसको ये इतना सूप अच्छा उसको कहते हैं ना, आप अपनी लैंग्वेज हमारे पहाड़ी या भाषा में इसको थोड़ा सा समझ में नहीं आया ना। सूप यानी मीन कम सूप कह रहे, उसको बोलते हैं लाफा बोलते थे उसको, वो बनता था इनके भी ना। वैसे आपके और आपके ससुराल में ज्यादा गैप नहीं है वैसे तो ना? नहीं, गैप तो नहीं, लाफा भी इनके वहाँ भी बनता था, बाथू का, कोदे का बिट्ठू का नहीं बनता था उधर। बिट्ठू तो डालते थे, बिट्ठू डालते कोदा का, उसमें आटा डालते थे। नहीं होता था, बोलो बिट्ठू कहाँ होता था हमारे में। चलो कोई पता नहीं वो अब नेक्स्ट टाइम जब हम इनके लाल ही चावल होते थे ना, ये इस क्यार के नजदीक ही इनके चावल होते थे, शायद बात नहीं होता तो मुझे नहीं, मगर मैंने जहाँ तक देखा है, जो हमारा अटेगांव है तो वो तो नजदीक है इनके साथ ही, जहाँ मेरा बगीचा है, दादाजी रहते थे जहाँ पहले, तो नजदीक ही है वहाँ तक। वो उसके इलाके में तो सारे देखता, वो इनका गाँव एक छोड़ के मैं नहीं कह सकता उसे। और ये उसके साथ इर्द गिर्द जो भी इलाका है, मैंने सारा घूमा हुआ जगह है बचपन से, तो सब जगह बनता था, मैंने देखा पुराना, छोटा जब था तो सब जगह थे। तो अगली बार आप इनके गाँव नहीं जा पाए छोटे में, तो कह नहीं सकते। अगली बार खिलाएंगे आप पक्का?
ना तो अगले ये भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा नॉलेज है कृपाल जी को, चाहे हमने खेतों में देखा वहाँ भी इनका बहुत डीप ट्रेडिशनल नॉलेज। और ये देखो क्योंकि मेरे पास तो दादाजी देखो इतने साल में जॉब पर रहते दिल्ली में, अपने पोस्ट ऑफिस से रिटायर हुए बहुत अच्छी पोस्ट से। तो खुद उन्होंने खुद होता था वो जो है शाम को या इसको भिगो के रखते थे इस बत्थू को। तो जो होता था ना पहले कांसे के होते थे, तो उसमें चूल्हे के ऊपर रखा तो उसको बहुत ही सुबह उठते थे, उनका 4 बजे उठने का समय था। बस उन्होंने हमेशा ही मतलब ना मतलब 30 से 34 दिन वो सूप बना के रखा होता था। बस वो जितने कम उठे तो 9-10 बजे के फिर वो पका के रखते थे, बस डाल के रखा तो डालते तो मतलब बाकी तो गाँव में कुछ कम ही है, मतलब जितना नॉलेज था तो बनाते थे क्योंकि पंजाब वालों के साथ उनका अच्छा, क्योंकि पढ़े भी वो उधर ही दादाजी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने, तो वो डालते भी सरसों की जड़ें भी डालते थे, फिर वो चीज़ें जो है फिर हमको काफ़ी मतलब ऐसा बहुत टेस्टी होता था आज भी। तो हमें उन चीज़ों को आप याद आता कि दादाजी के साथ सारी चीज़ें ना, तो उन चीज़ों को तो ये मैंने हमने पीछे आपका सीमा कॉलेज के स्टूडेंट आए थे 7 दिन का शिविर रहा, तो उनके लिए बनाया था? उन्होंने हमने तो लड़कों ने बच्चों ने बहुत ही अच्छा सूप बनाया था। सूप ने ये बनाया था उन्होंने इंशाल्लाह, और ये चीज़ें बनाई। सूप मुझे लगता है वो ज्यादा पसंद करेंगे बच्चे, क्योंकि इतना मेडिसिनल आप बता रहे हैं, बिच बुट्टी भी अगर डाल देंगे, कोदा डाल देंगे, क्योंकि मिलेट्स आजकल तो मिलेट्स की रेसिपीज, तो ऐसी रेसिपीज तो मुझे लगता है रेस्टोरेंट में भी अगर कोई बहुत बढ़िया है ना, जैसे आज रेस्टोरेंटों में चाइनीज में सूप पिला रहे वो तो एक जहर मान के चलता हूँ मैं तो, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं है ना जिसमें, तो फिर कई चीज़ जो सिंपली है ये तो औषधि वाला बात हुई है, इसमें कोदा भी बात मेडिसन है और बाथू भी होगा, उसमें सरसों की जड़ें होगी, 2-4 और चीज़ें भी डाल दो बहुत टेस्टी हो जाएगा। और इतना और में अब उसमें तो कई चीज़ें मिली हुई है, थोड़ी सी मिर्च भी चल पड़ेगी इसमें, हरी मिर्च डाल दो तो बहुत बढ़िया सूप है और स्वास्थ्य भी है और उसके लिए सब चीज़ों के लिए लाभदायक। अब जो बना रहे हैं बाजार में तो एक आर्टिफिशियली मान के चलो आपको। बहुत अच्छा। तो आप यहाँ पे एक होम स्टे बना सकते हो और वहाँ ऐसी चीजें सर्व कर सकते हैं। मुझे कभी लगता है हम लोग थोड़ा इसका सोचते हैं होम स्टे का भी ना, मतलब मेडिसिन साथ ही थोड़ा सा सरकार की सहयोग होता है इस चीज़ में, अगर तो हम इस चीज़ों को आगे के लिए हम आगे सोचा हुआ है कि इसका होम स्टे भी एक जरूरी था यहाँ पर, क्योंकि इतना अच्छा व्यू है यहाँ पे, तो डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी डिश है, तो अभी हम बाकी आप खा के इसको, बताइए। ये मैंने दूसरी बार ली है, एक बार मैं खा चुकी हूँ इसको, तो बहुत टेस्टी है। तब मुझे लगा कि आई मस्ट शेयर दिस रेसिपी विद यू, तो आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं जैसे कि कृपाल सिंह जी ने बताया, और इस टेस्टी डिश का आनंद ले सकते हैं। वैसे भी लोगों में आजकल मिलेट्स का बहुत क्रेज़ है, सो व्हाई नॉट ट्राई दिस वन। थैंक यू।